मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और हजारों लोगों के बीमार होने की घटना के बाद अब हरियाणा के पलवल में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। शहर के सोहना रोड स्थित वाटर बूस्टिंग स्टेशन में गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां पीने के पानी में सीवेज का गंदा पानी मिलने का खतरा बने होने की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक करीब 20 लाख लीटर पानी की क्षमता वाले इस वाटर बूस्टिंग स्टेशन से पलवल शहरी क्षेत्र की परशुराम कॉलोनी, कालड़ा कॉलोनी और पंचवटी कॉलोनी में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। हैरानी की बात यह है कि घरों में जाने वाले इस पानी का क्लोरीनेशन सिस्टम वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे पानी की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब सोहना रोड स्थित बूस्टिंग स्टेशन पर पीने के पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई का जायजा लिया गया तो सामने आया कि क्लोरीनेशन सिस्टम लंबे समय से काम नहीं कर रहा। बूस्टिंग स्टेशन का ओवरफ्लो पाइप सीधे सड़क पर बनी सीवेज की नाली में डाला गया है, जो हमेशा गंदे पानी से भरी रहती है। सावधानी के तौर पर नाली में पड़ा ये पाइप आधा बंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद सीवरेज का पानी नियमित रूप से बूस्टिंग स्टेशन के अंदर जा रहा है। इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग की उपमंडल अधिकारी प्रीति शर्मा ने क्लोरीनेशन न होने की बात मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वाटर क्लोरीनेशन के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षों से तो पहली बात तो क्लोरीनेशन का पानी नहीं जा रहा, हमें ऐसा कोई शिकायत नहीं। हमारे ऑपरेटर, हम लोग रेगुलरली जेईबी पलवल में ही रहते हैं, वो भी रोज मुआयना करते हैं साइट का, तो वो भी चेक करते हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी। हमारे यहाँ से बिल्कुल साफ पानी जा रहा है। रही बात क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन का हमने 2 साल पहले हम लोग वैसे अपने जो भी क्या बोलते थे ब्लीचिंग पाउडर से करते थे क्लोरीनेशन। हमने फिर अभी जैसे भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमने गैस क्लोरीनेशन लगाए। हमने अभी 2 साल पहले ही नए वहाँ पे गैस क्लोरीनेटर लगाए हुए हैं। और मतलब और जो हमारे जो रिफिल होते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग करते हैं क्लोरीनेशन। उसका भी हमारा टेंडर लगा होता है, हमेशा हम लोग उसको रिपीट करते रहते हैं। तो हमारा अभी टेंडर प्रोसेस में है और वो क्लोरीनेशन बराबर हो रही है। जब हमारा कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर के हमारे कट्टे होते हैं, उससे हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं जब हमारा सिलेंडर से खत्म हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि क्लोरीनेशन नहीं हो रही है। सीवरेज का पानी बूस्टिंग स्टेशन में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्टेशन की ऊंचाई अधिक है, इसीलिए उसका पानी अंदर नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि विभाग के अधिकारी समय समय पर बूस्टिंग स्टेशन और ट्यूबवेल्स का निरीक्षण करते रहते हैं। नहीं, ये चीजें आप बोल रहे हैं, बट जो हमारा जो है उसका बूस्टर का जो हाइट है वो ऊपर ही है, और मुझे नहीं लगता कि अगर वो नाली हमारे चेंबर के अंदर भी नहीं आ रहा पानी, तो बूस्टर के हमने देखा है बूस्टर के पास तक अंदर तक कोई नहीं। अगर पहली बात तो सीवर का पानी नहीं होगा और ना ही जा रहा है, ये चीज तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हम जेई से मैं वापस हम चेक करा लेंगे, बट ये स्टेटमेंट तो मतलब ऐसे नहीं है, मैंने तो नहीं देखा ना। अगर लोगों गंदा पानी जाता है तो तुरंत शिकायत भी करते हैं। मेरे ऑपरेटर इतने अवेयर है, हम लोग के यहाँ पे ड्यूटी है, रेगुलरली ऑपरेटर रहते हैं, वो बताते हैं, चौकीदार हैं वहाँ पर, तो हमको ये चीज बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे। और हालांकि जेई मैंने पहले ही बोला, जेई पलवल टाउन में ही रहते हैं, तो वो जाके मुआयना करते हैं, हर चेंबर का चेक करते हैं सुबह शाम। लेकिन जमीनी हकीकत विभागीय दावों से उल्टी नजर आई। मौके पर यह साफ देखा गया कि बूस्टर का ओवरफ्लो पाइप सीधे सीवरेज के नाली से जुड़ा हुआ है, जिससे दूषित पानी बूस्टिंग टैंक में जाने की पूरी आशंका बनी रहती है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा बूस्टिंग स्टेशन पर तैनात ऑपरेटर ने किया। ऑपरेटर ने खुद माना कि बूस्टिंग टैंक के अंदर बाहरी सीवरेज का पानी थोड़ा बहुत चला जाता है। यहाँ से परशुराम कॉलोनी से स्टार्ट होता है और पंचवटी कॉलोनी तक जाता है, कालडा कॉलोनी तक। और कहीं कोई इमरजेंसी में कहीं जाता हो? और कहीं नहीं जाता बस। पानी की ट्यूबवेल कहाँ पे है, पूर्ति कहाँ से होती है इसकी? ये लोहागढ़ से पूर्ति होती है पानी की, मीठा पानी वहीं से आता है लोहागढ़ से। लोहागढ़ में किस जगह पे, कहाँ पे है ये रौंडी जी के में ट्यूबवेल लगा हुआ, वहाँ बस्टर भी है, वहाँ चल रहा है। ये आगरा कनाल वाली लेन पे। और यहाँ जो ट्यूबवेल है, यहाँ 2 ट्यूबवेल है इमरजेंसी के लिए। अच्छा, केवल इमरजेंसी के लिए? हाँ, इमरजेंसी के लिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि क्लोरीनेशन का जो एक यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ, वो कई सालों से खराब पड़ा हुआ। खराब नहीं है वे, ऐसा वो खत्म हो चुका है। ठेकेदार मंगाएंगे 2-4 दिन में, अब 10 दिन में खत्म हो गया। वे ठेकेदार मंगा रहे हैं जैसा। ऐसा लगता है कि कई सालों से ना, नहीं पुराने सिलेंडर है, लगता है ऐसा। आपको लगी, आपको ऐसा रहा? एक यहाँ पर आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पर ओवरफ्लो वाला जो पाइप है
वहाँ पर बदबू है और सीवेज का पानी भी उसमें मिल करके जा रहा है। सीवर का तो नहीं है, वो खाली ऐसा बाहर की नाली का पानी है ना, वो कभी ओवर हो जाती पीछे से, नाली साफ नहीं करते कमेटी वाले कई बार, तो पानी का थोड़ा सा बैक मार जाता है 19-20। बैक मार जाता है। हाँ, तो फिर टैंक में जाएगा फिर पानी तो टैंक में साइड में निकल जाता है, साइड में। आप खुद कह रहे हैं कि बाहर का जो नाली ओवर होती है जब भरी रहती है, जब थोड़ा बहुत 19-20 मार जाता है, बैक मारे। पीने के पानी में सीवरेज के पानी का मिलना सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पलवल में भी इंदौर जैसी स्थिति बन सकती है, जहां दूषित पानी की वजह से 18 से 20 लोगों की मौत इंदौर में हो चुकी है और हजारों लोग बीमार हुए हैं। हम सोना रोड स्थित पलवल के बूस्टिंग स्टेशन पर आए हैं, जहां पर 20 लाख लीटर जल की कैपेसिटी है और एक टंकी भी है जिसमें 4.5 लाख पानी की जिसमें कैपेसिटी है। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह का जो हादसा इंदौर में हुआ है वही हादसा पलवल में भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और ये बानगी है, यहाँ बूस्टिंग स्टेशन है और उसका एक ओवर का पानी ओवर होने पर उसका एक पाइप है जो यहाँ पर बाहर सीवर लाइन की जो नाली है उस पे आके टच होता है। तो यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं, जो हमारा मकसद है कि सीवर लाइन का जो गंदा पानी है वो ओवर होने के बाद में ये जो अंदर बूस्टर के अंदर से जो पानी निकल रहा है, बूस्टर में जो पानी है वो ओवरफ्लो होने के बाद में जो ओवर पानी निकलता है इसमें उसका पाइप है। तो इसमें जब सीवेज की जो नाली का पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो अंदर जाता है और जो जिस पानी को हम पीते हैं, पलवल के लोग पीते हैं, जो सप्लाई का पानी जाता है उसमें वो विषाणु उसमें जा सकते हैं और किस तरह से हालात वहाँ पर खत्म हो सकते हैं जो विषाणु हैं। और हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि ये जो बाहर सीवर की जो लाइन है, नाली है और उसका गंदा पानी है और हमेशा यह पानी भरा ही रहता है। क्या जन स्वास्थ्य विभाग, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जन स्वास्थ्य विभाग समय रहते इस खतरे को गंभीरता से लेगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा, जैसा कि अमूमन होता आया है। शहरवासियों की मांग है कि तुरंत क्लोरीनेशन सिस्टम को चालू किया जाए, सीवरेज से जुड़े जो ओवरफ्लो पाइप हैं उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और पूरे सिस्टम की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि पलवल किसी बड़े जल जनित हादसे से बच सके। पलवल से गुरुदत्त गर्ग के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।